हेलो एवरीवन, आपको पता होगा मैंने गेट मैथ्स में वेरिएबल सेपरेबल का टॉपिक कंप्लीट किया था। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। कौन सा टॉपिक है हमारा? रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। जो हमारा वेरिएबल सेपरेबल होगा उसको रिड्यूस करना होगा। ठीक है, पहले हमने किया था फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर वेरिएबल सेपरेबल किया था। अब जो हमारा वेरिएबल सेपरेबल होगा उसको रिड्यूस करना है। कैसे हम रिड्यूस करेंगे? उससे पहले हम हमारा जो क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले 4 लाइन की शायरी के साथ हम मस्ती से चलते हैं अपने इस फर्स्ट सेशन में कि उनकी बेवफाई पर वफा हम करेंगे, कि उनकी बेवफाई पर वफा हम करेंगे, याद को उनकी दिल से जुदा हम करेंगे। इतना चाहा फिर भी यकीन नहीं हुआ, ये जिंदगी जीकर क्या करेंगे। चलते हैं इस सेशन में। हमने आज क्या वेरिएबल सेपरेबल को आपको रिड्यूस करना है, मतलब वेरिएबल सेपरेबल को उससे अलग करना है, तोड़ना है। जिस तरह उसका तोड़ दिया दिल, उसकी तरह वेरिएबल सेपरेबल का तोड़ना है आज। चलिए, क्वेश्चन हमारा दिया है, ये क्वेश्चन दिया है dy अपॉन dx। ठीक है, dy अपॉन dx क्वेश्चन दिया है हमारा, इतना दिया है। ये आपको लिखा होगा, या तो सॉल्व करो या तो रिड्यूस करो। ठीक, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन लिखना है 4xy + 1 स्क्वायर। ऐसे हमने क्वेश्चन को लिख लिया। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना, जो हमारा ब्रैकेट के अंदर, या तो ब्रैकेट के अंदर होगा x वाले वेरिएबल को क्या मान लेंगे t, जिससे यो सॉल्व हो सके। यानी लेट करेंगे ये इतना देखना 4x + y + 1। अब इसको क्या करें हम, x के सापेक्ष इसको पहले t मानेंगे, x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। तो यानी डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो गया। आप बताइए 4x का अवकलन क्या होता है? हमने पहले ही वीडियो में बताया था, जब आपको मैथ पढ़ाने चला था हमने बताया था, अगर कोई संख्या के बाद x लिखा है उसका अवकलन करना है तो x का अवकलन 1 हो जाता है, यानी 4 हो गया। और हमने कहा है जिसके सापेक्ष करना है, यानी y का है तो dy अपॉन dx, x के साथ y का x के सापेक्ष। अब देखना यहाँ पर कोई भी संख्या का अवकलज, आप देखिए ये हमारा क्वेश्चन कई कंपटीशन एग्जामों में आता है। जैसे कि एयरफोर्स के एग्जाम में आया था कि जो हमारा अवकलज, किसी भी संख्या का अवकलज हमारा कितना होता है, तो ऑप्शन में दिया था 0, 1, 2, 3 x, ये सब दिए थे। तो हमारा क्वेश्चन क्या सही होता है? 0, यानी इसका अवकलन 0 होता है, यहाँ 0 लिख दिया। और ये क्या होगा? dt/dx। अब हमें क्या करना, कुछ नहीं करना, dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है। dy अपॉन dx की वैल्यू निकाल लिए, dt माइनस ये हो गया, ये प्लस के 4 उधर जाएगा माइनस के 4। अब ये जो हमारा dy अपॉन dx है, इसकी वैल्यू को अपने क्वेश्चन में पुट करेंगे। यानी यहाँ पर हम पुट करेंगे वैल्यू इन इक्वेशन, इसको इक्वेशन मान लेंगे 1 हो गया, इन इक्वेशन 1। यानी हमारा क्या होगा dt/dx - 4, और ये क्या होगा, ये हमारा t, तो हमारा t² हो गया। इतना समझ में आया? आसानी के साथ चलते हैं, फिर आगे देखो, ये माइनस में उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा। dt/dx t² + 4 ये हो गया, यानी dt/dx बराबर क्या हो, d² + 4 हो गया। अब इसे हमें क्या करना है, इसको हमें dt, यानी t का फंक्शन दिया है, t के नीचे आएगा, यानी इसके नीचे आएगा, यानी हमारा क्या होगा dt अपॉन t² + 4, ये क्या हो गया dx। अब हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, यानी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यानी दोनों साइड इसका अवकलन करना है। यानी dt
dt बाई टी स्क्वायर प्लस 4। अब देखिए यहाँ पर 4 के क्या लिखेंगे 2 का होल स्क्वायर और ये हमारा dx हो गया। अब देखिए ये हमारा फार्मूला बन गया। किसका फार्मूला बन गया, ये हमारा बना है फार्मूला। ये फार्मूला याद रखना, हम रेड पेन से लिख रहे हैं। फार्मूला हमारा है, जहां कहीं भी आ जाए यानी ऐसे लिख कर आ गया, क्या आ गया टी स्क्वायर और यहाँ पर a, यानी कि हमारा dt बाई टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या होता है। अब यहाँ पर देखना 1/2 लिखना है, 1/a हो गया, ठीक है, tan इनवर्स। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा t/a होगा। ये हमारा फाइनली फार्मूला होता है। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अब यहीं पर ये फार्मूला लगाते हैं, यानी हमारा क्या होगा, यहाँ पर 2 है यानी 1 एक ही जगह पर 2 है तो 1/2 tan इनवर्स। ठीक है, tan इनवर्स लगाया t/a, देखना ये t है अपॉन a कितना है 2 डिग्री है। ठीक है, इतना हो गया। फिर x, इसका अवकलन x होता है, आपको पता है, प्लस ये हो गया हमारा। अब t की जगह पर हमें वैल्यू रख देंगे। t की वैल्यू क्या थी, ये यानी 1/2 tan इनवर्स यानी 4x प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर नहीं, इतना अपॉन 2x प्लस, यही हमारा फाइनली आंसर है। यानी कि जो हमारा फाइनली आंसर कौन सा है, ये वाला। यहाँ पर माइनस नहीं है, यहाँ पर इक्वल टू का चिन्ह है, सिंबल। ये हमारा क्वेश्चन दिया होगा। ऑप्शन में इसके 4 ऑप्शन दिए होंगे, जिसमें से एक जगह पर 1/2 नहीं लिखा होगा, एक जगह पर tan इनवर्स का फार्मूला लिखा होगा, एक जगह पर ये वाला फार्मूला लिखा होगा। यानी आपको tan इनवर्स वाला फार्मूला नहीं लगाना, याद रखना। जहां पर दिया हो dt बाई टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला, वहां पर आपको ये फार्मूला लगाना है। आपका क्वेश्चन यानी वेरिएबल रिड्यूस हो जाएगा। इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। हम क्या बताएंगे, एग्जाम्पल में आपको प्रैक्टिस करना है, हम बताएंगे, उसमें सिर्फ हिंट देंगे आपको उस क्वेश्चन में, और सिंपल क्वेश्चन होगा। यानी चलो हम सिंपल क्वेश्चन को चेंज करते हैं। ये हमारा फाइनल क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन हमारा है, बहुत इजी क्वेश्चन देंगे, लेकिन ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है। क्या है, dy/dx। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन आया है, sin x प्लस वाई का क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन है। अब इसको देखकर कई लोग तो डर जाएंगे, कहेंगे सर ये कैसा क्वेश्चन आ गया, आपने अभी कैसा क्वेश्चन बताया। अब देखो कुछ नहीं करना, वही क्वेश्चन है, x बराबर वाले को क्या मानना है, इसको क्या मानना है t, यानी हमको इसको t मान लेना है। ठीक, इसका फिर अवकलन करना है, इसकी जगह पर रख देना है। ठीक, उसके बाद हमें क्या करना है, आपका जो फाइनली लास्ट में क्या आएगा, यानी लास्ट में आएगा हमारा, जब इसका रखोगे dt बाई dx, इसका जब इंटीग्रेशन मतलब अवकलन करोगे, ये आएगा हमारा, ये आएगा। अब इसको नीचे लाएंगे, यानी 1 प्लस साइन टी और ये dx। फिर इसका यानी कि इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखिए इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा, यही फैक्ट बताने के लिए हमने ये क्वेश्चन लिया। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब ऐसे सॉल्व नहीं होगा, इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, इसको ऊपर नीचे माइनस प्लस से गुणा करनी है, यानी 1 प्लस साइन टी है, तो यहाँ 1 माइनस साइन टी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन टी, फिर ये dx ऐसे। अब देखना 1 माइनस साइन टी ये हो गया, और इसकी गुणा करोगे तो क्या आएगा 1 माइनस साइन टी कॉस, यहाँ पर क्या होगा कॉस स्क्वायर टी, ये हो गया हमारा dt और इक्वलिटी में dx हो गया। ये हमारा। अब कैसे सॉल्व करना, अब
अब आपको कुछ नहीं करना है, ये आपका फंक्शन ऊपर जाएगा, यानी हमारा सिंपली ऊपर वाला क्वेश्चन है, ऊपर जैसे हमारा cos स्क्वायर टी, ठीक, ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा, यानी इसके ऊपर sec स्क्वायर टी हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन टी हो जाएगा और डी टी हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, इसकी इससे गुणा, इसकी इससे गुणा, और इसका फाइनली क्या कर देना है, अवकलन। इसका अवकलन कैसे होगा ये सब अभी बताते हैं। यानी कि देखो अब यहाँ पर आपको समझ में नहीं हो रहा है, ये देखिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी, हम समझा रहे हैं आपको, सॉल्व अभी आप ही को करना है, यानी यहाँ पर साइन टी और यहाँ पर हो गया कॉस स्क्वायर टी, ये ऐसे सॉल्व होगा, ठीक है। यहाँ पर कॉस एक कट जाएगा, यहाँ पर कटेगा नहीं, सॉरी गलत कर दिया हमने, साइन टी है अपॉन कॉस टी, एक 10 हो जाएगा, एक सेक हो जाएगा, वहां से हमारा ये यहाँ पर सेक हो जाएगा, यानी हमारा फाइनली कितना आएगा, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ सेक स्क्वायर टी, ठीक है, माइनस के सेक टी इंटू 10t, ये हमारा dt वाला आएगा और ये dx, ठीक है। हमने क्या बताया, ये सेक स्क्वायर टी हो जाएगा, ये डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो हमारा सेक टी एक हो जाएगा 10, एक हो जाएगा सेक, आ गया दोनों, यानी एक हमारा सेक हो गया यहाँ पर, एक 10 हो गया, ये इसको सॉल्व करेंगे, आपका फाइनली जो आंसर मैच करने के लिए आंसर हमारा क्या आएगा। अब आपको अवकलन समाकलन पता होना चाहिए, 10t माइनस सेक टी, और फाइनली हमारा आंसर देगा। और जो t बराबर मानिए यहाँ पर वैल्यू t की पुट करनी, इंपॉर्टेंट फार्मूला ले लीजिए दो जो यहाँ पर यूज हुआ है। देखना पहला फार्मूला हमारा इंटीग्रेशन का है, क्या है, सेक स्क्वायर टी का फार्मूला, ये यहाँ पर 10t हुआ है, ठीक है, यानी 10t हो गया। दूसरा हमारा फार्मूला है सेक टी इंटू 10t का, तो इसका क्या होता है, ये होता है हमारा सेक टी, टी लिखो या यक्स लिखो, बात लिखिए, ये दोनों फार्मूला आपको याद करने हैं, यानी हमारा जो वेरिएबल्स वेरिएबल को रिड्यूस करना इस वीडियो में कंप्लीट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।